मज़ेदार चटपटी करारी लड्डू पिट्ठी हमारी रेडी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मज़ेदार चटपटी करारी लड्डू पिट्ठियाँ बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए हम लेंगे 1 कप चने की दाल, 1 कप माश की धुली हुई दाल। सबसे पहले हम दालों को अच्छे से वॉश करके सारी रात के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। चटनी के लिए हमें चाहिए 1 कप खुरबानी, मैंने फ्रेश ली है। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप ड्राई यूज़ करें। सबसे पहले आप उसको वॉश करके 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दें। इसके बाद आप उसका पेस्ट बना लें। 6 खाने के चम्मच चीनी ली है, आधा कप इमली ली है जिसको मैंने आधा कप पानी में भिगो के रख दिया है। आधा कप खुरबानी ली है, खुरबानी का पेस्ट। हस्बे ज़रूरत कद्दूकस की हुई मूली, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा साबुत ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने का चम्मच कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर, हस्बे ज़रूरत पानी और हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लड्डू पिट्ठी फ्राई करने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दालों को चॉपर में डाल के बारीक पेस्ट बना लेंगे। अगर दालों को पीसने में मुश्किल हो रही हो तो 1-2 खाने के चम्मच पानी भी आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा। दालों को हमने अपनी पीस लिया है। अब हम इसमें नमक, बेकिंग पाउडर और ज़ीरा ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्की आंच पे ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम अपनी मीठी चटनी तैयार करते हैं जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। एक पैन में हम खुरबानी का पेस्ट डालेंगे। चूल्हे की फ्लेम लो रखेंगे। साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। आधा कप पानी डालेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिनट तक हम अपने मीठी चटनी को पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। मीठी चटनी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। 1-2 मिनट हम मज़ीद इसको पकाएंगे, फिर इसके बाद हम चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे। मीठी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ करते हैं और अब हम लड्डू पिट्ठी फ्राई करते हैं। लड्डू पिट्ठी फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा रेडी है, गर्म हो चुका है। अब हम हाथों को पानी में डिप करेंगे और दाल का मिक्सर उठाएंगे, ऐसे ऑयल में डिप कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो दाल है वो हाथों में चिपकेंगी नहीं। चूल्हे की फ्लेम हम लो रखेंगे, फासले पे डालेंगे और लो फ्लेम पर हम गोल्डन होने तक अपनी लड्डू पिट्ठियों को फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। और थोड़ी देर बाद ऐसे हम पलटते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारी लड्डू पिट्ठियों को फ्राई होते हुए और लड्डू पिट्ठी हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। चलें अब हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम इमली का पल्प डालेंगे और इसमें आधा कप खुरबानी का पेस्ट डाल देंगे। आधा कप पानी डालेंगे। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम स्पाइस डाल देंगे। कुटी मिर्चें, ज़ीरा, नमक ये डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
एक बॉयल आने तक का हम वेट करेंगे। बॉयल आ चुका है। जो दो खाने के टेबल कॉर्नस्टार्च लिए थे हमने, इसको मिक्स कर देंगे थोड़े से पानी में। और ये कॉर्नस्टार्च हम ऐड कर देंगे। 5-10 सेकेंड के लिए हम पकाएंगे। इमली की चटनी हमारी तैयार है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। लड्डू पिठियों को हम फ्राई करके किसी बर्तन में रख देंगे और इसके ऊपर हमने फॉइल पेपर रखा है। कोयले का धुआं देंगे अब हम इसमें। इधर चूल्हे के ऊपर कोयला रखा है गरम करने के लिए। कोयला हमारा गरम हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम ऑफ करेंगे और कोयला उठा के फॉइल पेपर में रख देंगे। 1-2 कतरे हम कुकिंग ऑयल के डालेंगे और ढक्कन ढककर हम धुआं देंगे। थोड़ी देर हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद अब हम एक प्लेट में लड्डू पिठियाँ डालेंगे और इसको बीच में से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। देखिए ये अंदर तक पकी हुई है। अब हम इसके ऊपर चटनी डालेंगे इमली वाली। जितना आपको चटनी पसंद हो आप उतनी डालें। थोड़ी मूली डालेंगे। अब खुबानी की चटनी डालेंगे, मीठी चटनी। साथ ही हम दही डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है डालना हो तो डालिए। लीजिए मज़ेदार चटपटी करारी लड्डू पिठी हमारी रेडी है। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।